हरे कृष्णा। तो आप लोग जानते हैं आज बहुत ही पवित्र दिन है। क्या है? हैं? आज बहुत पवित्र दिन है। क्या है आज? कौन बताएगा? वामन भगवान का आविर्भाव दिवस। क्या है? क्या क्या है? सुना? कुछ बोला मैंने? क्या? वामन भगवान का क्या है? क्या है आप बताओ। सुनते नहीं क्या? कान खोले नहीं है? कान बंद है? कौन बताएगा? हाँ माता जी बोलो। आज क्या है? मुंह से ला हुआ है क्या? क्या है आज? और कौन बताएगा? हैं? आज क्या है? वामन भगवान का प्रभाव दिवस है। क्या है? और कोई? क्या है आज? हैं? हैं? फिर से बोलो। क्या? फिर से बोलो। 10 अवतारों में से एक वामन अवतार। 10 अवतारों में से एक वामन अवतार है। तो आज बहुत पवित्र दिन है। और भी दूसरा कुछ कारण है। और क्या है विशेष पवित्र दिन? आज क्या है? और कोई? जीव गोस्वामी का आविर्भाव दिवस है। यहाँ 6 गोस्वामियों की मूर्तियाँ हैं। उनमें से जीव गोस्वामी का आज आविर्भाव दिवस है ना। तो बहुत विशेष दिन है। जीव गोस्वामी के बारे में सुनेंगे और वामन भगवान के बारे में सुनेंगे। तो आप लोगों में से कितने लोग हैं 9 बजे तक बैठेंगे? जिनको कृपा प्राप्त करना है 9 बजे तक। 1 2 3 4 5 आगे आइए। जो 9 बजे तक बैठेंगे वो आगे आइए, है ना। और जिनको उठना है तो बीच में उठ के चले जाएंगे तो कोई बात नहीं। लेकिन जो कृपा पाना चाहते हैं तो आगे आइए, आगे आइए पीछे से। जो 9 बजे तक बैठेंगे वो आगे आएँ, ठीक है। हाँ, तो जिनको कृपा विशेष कृपा चाहिए 9 बजे तक बैठेंगे, ठीक है। हरि बोल। तो सुनिए, जीव गोस्वामी के बारे में हम थोड़ा सुनेंगे। ये जीव गोस्वामी जो है बहुत विशेष ये महापुरुष हैं, बहुत विशेष महापुरुष हैं। ये जो है इनके शरीर में लक्षण महापुरुष के लक्षण हैं। जैसे नेत्र कमल दल के समान सुंदर, जिनके नेत्र कमल दल के समान सुंदर वो महापुरुष होता है। और कैसा है? उन्नत नासिका, नासिका ऊंची और ललाट चौड़ा, वक्षस्थल विशाल, आजानु बाहु, और जो हाथ हैं ये घुटने तक लंबे हैं। जब आप खड़े होते हैं ना तो आपके हाथ घुटनों तक नहीं पहुंचेंगे। जो महापुरुष होते हैं उनके हाथ कहाँ तक होते हैं? घुटनों तक लंबे होते हैं, है ना। और स्वर्णिम शरीर, शरीर कैसा? सोने के समान, है ना। तो बचपन की अवस्था में ही ये जो है कृष्ण बलराम की पूजा करते थे। अपनी बचपन की अवस्था में कृष्ण बलराम की पूजा करते थे। किसकी पूजा करते थे? कृष्ण बलराम की पूजा करते थे। और जब पूजा करते थे, छोटा सा बालक है और आंसू बहते, पूजा में प्रेम के आंसू ये बहाते थे। उनको कृष्ण बलराम को वस्त्र पहनाते थे, चंदन का लेप करते थे, फूल चढ़ाते थे, आभूषण पहनाते थे और स्वादिष्ट मिष्टान्न अर्पित करते थे। स्वादिष्ट मिष्टान्न अर्पित करते थे और उसके बाद थोड़ा स्वयं ग्रहण करते थे और शेष महाप्रसाद अपने बाल सखाओं को वितरित कर देते। और प्रारंभ से ही कृष्ण बलराम के प्रति इतने आसक्त थे कि शयन काल में उन कृष्ण बलराम को आलिंगनबद्ध करके सोते थे, अपनी छाती में रख करके, और अपने हाथों से उनको जो है
हैं, मतलब दबा करके, अपनी छाती में दबा करके अपने हाथों से तब सोते थे। कितना प्रेम, कृष्ण बलराम से इतना प्रेम कि छाती में रखा, अपने हाथों से दबा करके कृष्ण बलराम को सोते थे। हाँ, माता पिता सोचते थे कि ये तो खेल है, लेकिन जो गांव के लोग थे वो बड़े प्रफुल्लित होते थे कि इस बालक का कृष्ण बलराम से इतना प्रेम है। पाठशाला में बहुत जल्दी संस्कृत सीख लिया, व्याकरण सीख ली, काव्य, न्याय, दर्शन, हर चीज़ सीख ली। और श्रीमद् भागवत जो है इनका जीवन था, श्रीमद् भागवत इनका जीवन था। श्री कृष्ण कथा से आनंद से भर जाते थे और कोई उनसे श्री कृष्ण के अलावा अन्य विषय में बातें करने का साहस नहीं करता था। इतना इनका तेज था कि कोई भी बच्चा कृष्ण कथा के अलावा और कोई बात करने की साहस नहीं होती थी किसी को, है ना। तो इन्होंने नित्यानंद प्रभु के साथ नवद्वीप धाम का भ्रमण किया। कितना सौभाग्य है इनको, जो है नित्यानंद प्रभु जो है स्वयं साक्षात भगवान नित्यानंद ने इनको नवद्वीप धाम का भ्रमण कराया, यानी चैतन्य महाप्रभु लीला स्थलियों का दर्शन कराया कि देखो यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु की ये लीला हुई, इस स्थान में ये लीला हुई। नित्यानंद प्रभु ने स्वयं इनको नवद्वीप धाम का दर्शन कराया, भ्रमण कराया। और वाराणसी में इन्होंने जो है संस्कृत का अध्ययन किया। इसके बाद वृंदावन में आ गए। इनके चाचा रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी पहले से वृंदावन में थे और ये भी जो है वृंदावन में आ गए। तो और उनकी रूप गोस्वामी की सेवा करते थे। रूप गोस्वामी ग्रंथ लिखते थे तो इनको जो है उनका जो है पांडुलिपि तैयार करते थे, कागज़ भी तैयार करते थे कि कागज़ नहीं बनता था ना, मशीन से कागज़ नहीं बनता था उस समय। ताल पत्र जो है मतलब लाना और उसको काट करके जो है उसको कागज़ की तरह बनाना, तो ये सब कार्य वो करते थे, है ना। और इन्होंने जो है प्रकांड संस्कृत के विद्वान थे, जो है अपने मन में संस्कृत के श्लोक रचना कर लेते थे। संस्कृत का श्लोक जो है अपने मन में ही रचना कर लेते थे। संस्कृत का श्लोक बनाना बड़ा मुश्किल होता है। कोई भी श्लोक है जो होता है तो उसके 4 पद होते हैं और प्रत्येक पद में 8 अक्षर होने चाहिए। अनुष्टुप छंद का श्लोक है ना, जैसे गीता के श्लोक हैं धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, तो 8 अक्षर हैं। फिर दूसरा पद है समवेतायोत्सवा, 8 अक्षर हैं। माम काह पांडवाश्चैव, 8 अक्षर हैं। किम अकुर्वत संजय, 8 अक्षर। तो संस्कृत श्लोक बनाना कितना कठिन है कि 4 उसके जो टुकड़े होते हैं मतलब तो प्रत्येक टुकड़े 8-8 अक्षर के होने चाहिए। और ये मन में बना लेते थे, मन में श्लोक बना लेते थे और फिर बिना परिवर्तन किए उसे लिख देते थे, है ना। और उसमें जो है जब लिखते थे तो मिटाने की कोई ज़रूरत नहीं होती थी, सुधारने की कोई ज़रूरत नहीं होती थी, फिर से दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं होती थी, मात्राओं को सुधारने की ज़रूरत नहीं होती थी। प्रत्येक श्लोक जो है पूरी तरह से अपने आप में कैसा होता था, सबसे बढ़िया श्लोक होता था। इतना जो है इनका था, है ना। और इन्होंने अपने 25 ग्रंथों की रचना की है ना। तो इसमें इन्होंने 5 लाख संस्कृत के श्लोक लिखे हैं। कुल मिलाकर के कितने श्लोक हैं? 5 लाख संस्कृत के श्लोक हैं, है ना। जबकि 18 पुराणों की जो में श्लोकों की संख्या है वो 4.5 लाख। तो 18 पुराण से भी ज़्यादा इन्होंने श्लोक लिखे और केवल कृष्ण की कथा और कृष्ण की महिमा। 18 पुराणों में कृष्ण की महिमा नहीं है सब जगह और दूसरे विषयों का है, लेकिन इन्होंने तो कृष्ण की कथा और कृष्ण की महिमा के अलावा और कुछ नहीं लिखा। 25 ग्रंथों में 5 लाख श्लोक इन्होंने जो है लिखे हैं। तो इतना जो है इनका विशेष जो है कार्यक्रम है ना। तो ये जो है बहुत महान
आचार्य हुए हैं जीव गोस्वामी। तो इनके बारे में काफ़ी चीज़ बोली जा सकती है, लेकिन वामन भगवान की कथा हम सुनेंगे, इसलिए जीव गोस्वामी के बारे में हमने थोड़ा सा कुछ सुनाया है। और अब हम वामन देव की कथा सुनेंगे, आप लोग बड़े ध्यान से सुनिए। देखिए, वामन भगवान का जो अवतार हुआ उसका कारण क्या था? उसका कारण ये था कि असुरों ने देवताओं के ऊपर विजय प्राप्त कर ली और देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया और स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। और जब स्वर्ग पर अधिकार कर लिया देवताओं ने, तो जो है, अब क्षमा करें, स्वर्ग पर अब अधिकार किसने कर लिया? असुरों ने। और देवताओं को निकाल दिया। अब देवता लोग जो है स्वर्ग से बाहर कहाँ, कभी पर्वत की कंदराओं में छिपे हैं, कभी बादलों में छिपे हैं, कहीं इधर कहीं उधर, तो बड़ा कष्ट। और अदिति माता को बहुत कष्ट हो रहा है। देवताओं की माता अदिति है, तो उनको बहुत कष्ट हो रहा है। तो अब इसमें बता रहे हैं कि एवं पुत्रेषु नष्टेषु देव माता अधिष्ठता। तो पुत्रों के जो है इस प्रकार से नष्ट हो गए। अदिति माता जो है बड़ी कष्ट दुखी हैं। हृदय त्रिविष्टपे दैत्य पर ये तपद अनाथवत। तो अदिति माता जो है, देव माता अदिति, अनाथ के समान बड़ा शोक करने लगी। और एक बार एकदा कश्यप तस्या आश्रमम भगवान अगात। उस समय एक बार जो है कश्यप मुनि उनके आश्रम पर आए। कश्यप मुनि अदिति माता के कौन हैं? पति हैं। तो अपने पत्नी के आश्रम पर आए कश्यप मुनि, तो निरुत्सवम निरानंदम। तो उस घर में कोई उत्सव नहीं हो रहा है और कोई आनंद नहीं है। समाधेर विरतस्यरात, है ना। तो वो जो है ध्यान की समाधि से बहुत समय के बाद आए थे। तो अपनी पत्नी के आश्रम में आए कि पत्नी कुछ स्वागत करेगी और पत्नी जो है कुछ हर्षित होगी। लेकिन क्या देखा कि पत्नी हर्षित नहीं है। सपत्नी दीन बदनाम। तो कश्यप मुनि ने क्या देखा कि उनकी जो पत्नी है वो बड़ी उदास, उसका उदास मुख है। कृतासन है परिग्रह। तो अदिति ने उनको अपने पति को आसन दिया, स्वागत किया। सभाजी तो यथा न्यायम इदम माँ है कुरुहा। तो अब जो है कश्यप मुनि अपने पत्नी से बोले, अपि भद्रम न विप्राणाम भद्रे लोके धुनागतम, कि सब कुछ ठीक चल रहा है कि नहीं, कहीं धर्म के ऊपर कोई संकट तो नहीं आया, ब्राह्मणों के ऊपर संकट तो नहीं आया, या सामान्य जनता के ऊपर संकट तो नहीं आया। इस तरह से कश्यप मुनि ने जो है बहुत से प्रश्न किए अदिति से, है ना। तो फिर अदिति माता जो है कश्यप मुनि से बोली कि हे स्वामी, जो धर्म है तो वो भी सब ठीक चल रहा है, और जो भी घर के जो कार्यक्रम हैं वो सब ठीक से चल रहे हैं, है ना। परंतु मुझे एक कष्ट है ना। तो उन्होंने क्या कहा कि मेरे जो पुत्र हैं तो उनका जो है क्या हो गया, दुर्गति हो गई है ना। उनके जो है शत्रुओं ने उनके स्थान को छीन लिया है, और वो देवता लोग जो मेरे पुत्र हैं वो जो है बहुत कष्ट पा रहे हैं। इस प्रकार से मैं जो है कष्ट के सागर में डूब गई हूँ, कि जो मेरे शत्रु लोग होते हैं उन्होंने जो है हमारा ऐश्वर्य छीन लिया है, यश छीन लिया, स्थान छीन लिया, है ना। तो किस प्रकार से यथा तानि पुनः साधो प्रबद्धे प्रबद्धेरन महात्मना। तो हे साधु, हे स्वामी, हमारी स्थिति पर विचार कीजिए और किस प्रकार से मेरे पुत्रों को अपनी खोई हुई संपत्ति प्राप्त हो सकती है। तो एवं अभ्यर्थितो द्वितीया, अदिति के द्वारा जब इस प्रकार से कश्यप मुनि की प्रार्थना हुई, तो कश्यप मुनि जो है प्रसन्न होकर के बोले,
तो प्रसन्न होकर के बोले, हैं क्या बोले, उपतिष्ठस्व पुरुषम भगवंतम जनार्दनम, कि तुम हे देवी तुम भगवान जनार्दन का पूजन करो। क्या करो? पूजन किसका? भगवान जनार्दन का पूजन करो। सर्वभूत गुहावासम वासुदेवम जगत गुरुम, वे भगवान जो है सब प्राणियों के हृदय में विराजमान हैं और जगत के गुरु हैं ना। सविधास्यति ते कामान, तो वे भगवान जो है हरि तुम्हारी इच्छाएं पूरी करेंगे। हरिर्दीनानुकंपना, भगवान दीनों के प्रति बहुत अनुकंपा करने वाले हैं। अमोघा भगवत भक्तिर, उनकी भक्ति जो है अमोघ कहलाती है। अमोघ माने कभी निष्फल नहीं होती। अमोघा भगवत भक्तिर नेतरेति मतिर्मय, तो ऐसा मेरा मत है कि भक्ति के अलावा बाकी कोई भी विधि सफल नहीं होती। तो अदिति ने पूछा, के ना है के ना हम विधिना ब्रह्मण उपस्थास्य जगतपतिम, कि हे नाथ किस प्रकार की विधि से मैं जगतपति का पूजन करूं। यथा में सत्य संकल्पो, किस प्रकार से मेरा संकल्प सत्य होगा और मेरा मनोरथ पूरा होगा। आदिश तुम द्विश्रेष्ठ है, तो हे महाराज आप मुझे आदेश दीजिए। विधिम तत्वधावनम, ऐसी विधि का आदेश दीजिए जिसका मैं पालन करूं। आशुतुष्यति में देवः, और बड़ी जल्दी मेरे ऊपर भगवान वासुदेव प्रसन्न हो जाएं। सीदंत्यास है पुत्र के, क्योंकि मैं अपने पुत्रों के कारण बहुत कष्ट पा रही हूँ। कश्यप जी ने कहा, एतन में भगवान पृष्ठा प्रजा कामस्य पद्मजहा, तो कश्यप मुनि ने कहा कि मैंने इसी बात के लिए ब्रह्मा जी से प्रश्न किया था। यदा हते प्रवक्ष्यामि व्रतम केशव तोषणम, तो ब्रह्मा जी ने जो मुझे विधि बताई थी वही विधि अब मैं तुम्हें बताऊंगा, जिसके द्वारा केशव भगवान संतुष्ट होते हैं। फाल्गुन श्यामले पक्षे द्वादशाहम पयोव्रतम, तो फाल्गुन का जो शुक्ल पक्ष होता है तो उसमें 12 दिन का जो है एक पयोव्रत नाम का एक नियम होता है। फाल्गुन के शुक्ल पक्ष में जो है प्रतिपदा से लेकर द्वादशी तक 12 दिन पयोव्रत होता है। तो इस विधि के द्वारा भगवान की जो है पूजा करना चाहिए और परम भक्ति पूर्वक करना चाहिए, है ना। तो इस तरह से जो है मंत्र का जो है उच्चारण करना चाहिए। तुम देव्यादि वराहे न रसाया स्थान में सदा, कि हे पृथ्वी देवी, तुम्हें जो है भगवान बराह ने तुम्हें ऊपर निकाला था। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप जो है मेरे सब पापों को नष्ट कर दीजिए। पृथ्वी से प्रार्थना करना है ना। और इस प्रकार से व्यक्ति को भगवान के मूर्ति की पूजा करना चाहिए और गुरु की भी पूजा करना चाहिए और मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। नमस्तुभ्यम भगवते पुरुषाय महीयसे, कि हे भगवान आपको नमस्कार करती हूँ, आप महापुरुष हैं। सर्वभूत निवासाय, तो आप जो है समस्त प्राणियों के हृदय में निवास करने वाले हैं। वासुदेवाय साक्षिणे, आप वासुदेव नाम से प्रसिद्ध हैं और आप साक्षी हैं, है ना। नमो दुस्तीर्ष्णे त्रिपदे चतुश्रृंगाय तंतवे सप्तहस्ताय यज्ञाय त्रैविद्यात्मने नमः, तो आप यज्ञ पुरुष हैं और आप तीनों प्रकार के जो वैदिक अनुष्ठान हैं उनके द्वारा आपकी पूजा होती है। आपको मैं नमस्कार करती हूँ ना। नमो हिरण्य गर्भाय प्राणाय जगदात्मने, आपको हिरण्य गर्भ भी कहा जाता है। आपको मैं नमस्कार करती हूँ। आप जगत की आत्मा हैं और आप जो है महान योगों के स्वामी हैं। नमस्ते आदि देवाय साक्षी भूताय ते नमः, आप समस्त देवताओं के आदि हैं, सब प्राणियों के साक्षी हैं। आपको नमस्कार है। नारायणाय ऋषि नाराय हरे नमः, तो नारायण ऋषि के रूप में भी आप जो है प्रकट हुए हैं और नर ऋषि के रूप में भी आप प्रकट हुए हैं। नमो मरकत श्याम वपसे धीगता श्रेय, तो आपका जो शरीर है वो मरकत मणि के
जैसा श्यामल शरीर है। हाँ, केशवाय नमस्तुभ्यम, तो हे केशव आपको नमस्कार है। नमस्ते पीतवास से, और पीत वस्त्र धारण करने वाले आपको नमस्कार है। तुम सर्ववरदः पुंसाम, आप समस्त प्राणियों को वर देने वाले हैं। वरेण्य वरदर्शभा, और आप परम पूजनीय हैं और वर देने में सबसे शक्तिमान हैं। अतस्ते श्रेय से धीरा पादरेणुम उपासते, इसलिए जो बहुत गंभीर भक्त होते हैं वो आपके चरण कमलों की पूजा, आपके चरण कमलों की धूल हैं की पूजा करते हैं। क्या पूजा करते हैं? आपके चरणों की धूल की पूजा करते हैं। अन्वतर्तम तो ये देवा श्री से तत्पाद पद्मयो, तो सारे देवता भी और लक्ष्मी भी आपके चरण कमलों की पूजा करती हैं। स्पृहयन्त इमावोदम भगवान में प्रसिद्धताम, तो ऐसे भगवान जो है मेरे ऊपर प्रसन्न हो जाएं। हाँ, तो इस प्रकार से जो है भगवान की पूजा करनी चाहिए, और गंध और धूप दीप आदि के द्वारा भगवान की पूजा करनी चाहिए। और 12 अक्षर मंत्र से ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र से भी भगवान का जप करना चाहिए। इस प्रकार से भगवान की पूजा करना चाहिए हैं। और फिर जो है ब्राह्मणों को खीर का भोजन कराना चाहिए, है ना। पयो भक्षो वृतवेदम चरेत विष्णु अर्चनावृता, तो ये जो है इसमें केवल दूध का ही केवल भोजन करना है। 12 दिन तक क्या करना है? केवल दूध का ही भोजन करना है। और पूर्व जहुन्याद अग्नि ब्राह्मणा साथ भोजे, और फिर जो है अग्नि में हवन करना चाहिए और ब्राह्मणों को भोजन करना चाहिए, भोजन कराना चाहिए। इस प्रकार से जब कोई व्यक्ति 12 दिन तक इस व्रत को करता है तो फिर क्या होगा? 12 दिनों तक क्या करना है? पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना है, और फर्श पर सोना है, 3 बार स्नान करना है। वर्जित असदालापम, और जो व्यर्थ की बातें करना बंद करना है। और अहिंसा सर्वभूतानाम, समस्त प्राणियों के प्रति हिंसा का त्याग करना है। वासुदेव परायण, भगवान वासुदेव के हमेशा परायण रहना है। त्रयोदश्याम अथो विष्णु स्नपनम पंचगैर्वभो, फिर जब 13वीं तिथि आती है त्रयोदशी, तो फिर भगवान विष्णु को पंचामृत से स्नान कराना चाहिए, है ना। और आचार्यम ज्ञान संपन्नम, और जो आचार्य हैं ज्ञान संपन्न हैं उनको वस्त्र और आभूषण और गौओं के द्वारा संतुष्ट करना चाहिए। और इस प्रकार से भगवान की आराधना होती है। भोजे तान गुणमता सदन्य शुचिस्मिते, और हे देवी उन ब्राह्मणों को बहुत जो है अच्छे किस्म का भोजन कराना चाहिए, और दूसरे ब्राह्मणों को भी जो आते हैं उनको भी भोजन कराना चाहिए। दक्षिणाम गुरुवे दद्यात्, फिर गुरु को दक्षिणा देना चाहिए। और उसके बाद नृत्य वादित्र गीतेश्चा, नृत्य करना, और जो है जो संगीत है उसके साथ में भगवान की स्तुति करना, स्वस्ति वाचन करना, और भगवान की कथा कराना और पूजा करना रोज 12 दिन तक ये करना चाहिए। एतन पयोव्रतम नाम पुरुषाराधनम परम, तो ये पयोव्रत नाम का जो ये विशेष व्रत है, ये परम पुरुष की जो है परम आराधना होती है। पितामहे नाभितम मया ते समुदायतम, तो मुझे पितामह ने ये बताया है। पितामह कौन है? ब्रह्मा जी। कश्यप मुनि के पिता मरीचि, और मरीच के पिता ब्रह्मा जी। तो कश्यप मुनि के पितामह कौन है? ब्रह्मा जी। तो कश्यप मुनि अपनी पत्नी अदिति से कहते हैं कि पितामह ने मुझे, यानी ब्रह्मा जी ने मुझे ये व्रत की विधि बताई है, और वही जो है मैंने तुम्हें बताई है। तुम चाहने न महाभागे, तो तुम महाभागा, तुम बहुत ही सौभाग्यवती हो। इस कारण से सम्यक चीर्ण के समम, तुम जो है इसका जो है व्रत करो, भगवान केशव की आराधना करो।
अयम व सर्व यज्ञाख्या सर्वमृतम यदि स्मृतम। तो भगवान जो है संपूर्ण यज्ञों से जो है स्वतः प्रसन्न हो जाते हैं। इस यज्ञ को करने से सारे यज्ञों का फल प्राप्त हो जाता है। तपासारम इदम, और ये तपस्या का सार है ना। तएव नियमा साक्षात तएव च यमोत्तमा। तो यही जो है नियम है, भगवान को प्रसन्न करने की सर्वोत्तम विधि है और सर्वश्रेष्ठ तपस्या है। और सबसे बढ़िया इसमें दान भी हो जाता है और भगवान जो है ये सबसे अच्छा यज्ञ भी हो जाता है, भगवान प्रसन्न होते हैं। तस्मात् एतद् व्रतम भद्रे प्रेता श्रद्धयाचरे। तो हे देवी, इसलिए बड़ी श्रद्धा पूर्वक और विधि विधानों का पालन करते हुए इस व्रत का पालन करो। भगवान परितुष्टस्ते वरान आशु विधासते। तो भगवान बहुत संतुष्ट होकर के तुम्हें क्या देंगे, सब प्रकार के वरदान देंगे। अब इत्युक्तो सादिति राजन स्वभर्त्रा कश्यप नवे। अदिति माता जो है अपने पति कश्यप के द्वारा जब ये प्राप्त होता है, उन्हें व्रत का उपदेश प्राप्त हुआ, अन्वितिष्ठत् व्रतम इदं, तो उन्होंने जो है इस व्रत का पालन किया। द्वादशाहम अतंद्रिता, बड़ी सावधानी पूर्वक 12 दिन तक, कितने दिन का, 12 दिन का व्रत किया। चिंतयन्ति एक या बध्या महापुरुषम ईश्वरम। तो जो महापुरुष है, भगवान है, परमेश्वर भगवान है, तो अनन्य भाव से उनका चिंतन करती थी। और वासुदेव समाधाय चचारहा व्रतम, भगवान वासुदेव के चरणों में मन लगाती हुई उन्होंने पयोव्रत का पालन किया। तस्या प्रादुर्भूतात् भगवान आदि पुरुषः। उस यज्ञ के समाप्ति में आदि पुरुष भगवान साक्षात क्या हो गए, प्रकट हो गए। क्या हो गए, साक्षात प्रकट हो गए। पीतवासा चतुर्बाहु, तो पीत वस्त्र धारण किए हुए भगवान और 4 भुजाओं के भगवान, संग चक्र गदाधरा, शंख धारण किए, चक्र धारण किए, गदा धारण किए भगवान। तब नेत्र गोचरम वीक्ष सहसोत्थाय सादरम। तो जब भगवान जो है नेत्रों के सामने प्रकट हो गए और माता अदिति जो है बड़ी जल्दी आदर पूर्वक खड़ी हो गई। ननाम भूविकाये न, और उन्होंने अपने शरीर से भगवान को नमस्कार किया। दंडवत प्रीति विह्वला, दंड के समान जो है शरीर को जमीन में उन्होंने लिटाया और जो है प्रीति से जो है बेहवल होकर के भगवान को प्रणाम किया। शोधाय बंधा जली रीढ़ तुम स्थिता। अब उन्होंने दोनों हाथ उन्होंने भगवान के सामने बांध लिए और भगवान की जो है स्तुति करने लगी। नोत्सेह आनंद जला कुलेक्षणा, परंतु भगवान की स्तुति नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? आनंद के जल से नेत्र जो है व्याकुल है। आनंद के जल से नेत्र व्याकुल है, तो भगवान की स्तुति नहीं कर पा रहे हैं। बभूत तूष्णीम, और बिल्कुल अब चुप रहें, कुछ बोल नहीं पाए। पुलका कुलाकृति, क्योंकि पूरे शरीर में रोमांच हो रहा है। तदर्शनाति उत्सव गात्र वे पथु, उनके दर्शन से उनका पूरा शरीर कंपित होने लगा। किसका शरीर? माता अदिति का शरीर जो है में कंपन होने लगा। प्रीतिया सनर्गदगदिया गिरा हरेम, फिर प्रीति पूर्वक जो है धीरे धीरे गदगद वाणी से भगवान को संतुष्ट करने लगी। उद्वीक्षति सा पिबती विचक्षुषा, तो भगवान को जब देखती हैं तो ऐसा लगता है कि अदिति माता जो है भगवान को अपने आँखों से ही पी लेंगे। हैं, भगवान को इस तरह से देख रही हैं मानो आँखों से पी रही हों भगवान को। रमापतिम यज्ञपतिम जगतपतिम, वे भगवान क्या हैं? लक्ष्मी के पति हैं, यज्ञों के पति हैं और जगतपति हैं। अब अदिति ने स्तुति की। यज्ञ से यज्ञ पुरुष अच्युत तीर्थ पाद, हे यज्ञ के ईश्वर, हे यज्ञ पुरुष, तीर्थ श्रवण मंगल नाम ध्येय। तो आपका श्रवण करने से जो है तीर्थों, सब तीर्थों का फल प्राप्त हो जाता है। आपन्न लोग बिजनो समय उदयाद्य, तो आप जो है कृपालु हमारे ऊपर कृपा कीजिए। समना कृधि से भगवान नसीदीन नाथा, आप दीनों के नाथ हैं, तो आप हमारे ऊपर कृपालु होजिए। विश्वाय विश्व भुवन स्थिति संयमाय, तो आप जो है संपूर्ण विश्व के
उत्पन्न करने वाले, पालन करने वाले और संहार करने वाले हैं। स्वयं गृहीत पुरुष शक्ति गुणाए भूमने, और आपने जो है स्वयं ही संपूर्ण शक्तियों को धारण किया हुआ है। आयु परम मपुर अभीष्ट मतुल्य लक्ष्मी। तो हे अनंत, यदि आप प्रसन्न हैं तो आप जो है आपकी कृपा से सब प्रकार के वरदान प्राप्त हो जाते हैं, और अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने की बात तो बहुत थोड़ी है। तो सुखदेव गोस्वामी सुना रहे हैं ये कथा। कहते हैं आदित्य एवं स्तुतो राजन भगवान पुष्करेक्षण। इस प्रकार से अदिति माता के द्वारा भगवान जो है, जो कमल के समान नेत्र वाले भगवान हैं, वे जो है प्रसन्न हो गए। क्षेत्रज्ञ सर्वभूतानाम, तो सब प्राणियों के क्षेत्रज्ञ हैं भगवान। इस प्रकार से भगवान माता अदिति से बोले, देव मातर भवत्या में विज्ञातम चिरकांक्षितम। तो हे देव माता, अदिति को भगवान क्या बोले, हे देव माता, आपकी जो है जो चिर आकांक्षा है वो मुझे मालूम है। चिर आकांक्षा का मतलब हमेशा जो आपकी इच्छा रहती है वो मैं जानता हूँ। यत् सपत्ने हृदय श्री नाम चाविता नाम सुधामतः, क्योंकि आपके शत्रुओं ने जो है आपके पुत्र देवताओं को स्थान से हटा दिया है। तान विनिजित समरे दुर्मदान नश्वर सर्वान। तो आप चाहती हो कि आपके जो पुत्र हैं उनको शत्रुओं के ऊपर विजय प्राप्त हो। प्रतिलब्ध जय श्री भी पुत्र ऋषि उपासितुम, और तुम इस प्रकार से अपने पुत्रों यानी देवताओं के साथ में फिर मेरी पूजा करना चाहती हूँ। तुम चाहती हो कि तुम्हारे पुत्रों को विजय प्राप्त हो और संपूर्ण जो है स्थान प्राप्त हो जाए, फिर तुम अपने पुत्रों के साथ मेरी पूजा करो, तुम ये चाहती हो। आत्मजान सुसमृद्धांश तम प्रत्याहृत्य सहस्रिया, तुम चाहती हो कि तुम्हारे पुत्रों को खोया हुआ यश और ऐश्वर्य फिर से मिल जाए, और नाग पृष्ठ अधिष्ठाए क्रीडतो दृष्टि में छसी, और तुम चाहती हो कि तुम्हारे पुत्रों को स्वर्ग को दोबारा प्राप्त हो जाए। प्रायोधुना ते सूर्योथनाथा अपारणीयति देवी में बति। तो हे देवताओं की माता, मेरे विचार से इस समय असुरों के जो प्रधान असुर हैं वे अजय हैं, क्योंकि ब्राह्मणों की सेवा करते हैं, है ना। तो फिर क्या हो सकता है, फिर भी चूँकि तुम्हारे व्रत से मैं प्रसन्न हुआ हूँ, इसलिए मेरा जो पूजन है ये व्यर्थ नहीं जाता है, श्रद्धा के अनुसार फल प्राप्त होता है। तो यार्चितश्चाहम अपत्य गुप्तये, अपने पुत्रों की रक्षा के लिए तुमने मेरी पूजा की है। पयोव्रतेनानुगुणम समीलिता, और पयोव्रत के द्वारा विशेष रूप से तुमने मेरा पूजन किया है। स्वांसे न पुत्रत्वम उपेत ते सुतान, इसलिए तुम्हें अब तुम्हारा पुत्र बनना स्वीकार करूँगा। मैं क्या करूँगा, मैं तुम्हारा पुत्र बनना स्वीकार करूँगा। और बधाओ पतिम भद्रे प्रजापति मकलमसम। तो हे देवी, तुम अपने पति की सेवा करो। माम ज भावयति पत्याओ एवं रूपम अवस्थितम, और मेरा भी जो है स्मरण करती हुई तुम जो है अपने पति की पूजा करो। नेतत् परमा परस्मा आख्ययम पृष्ठयापि कथंचन, और कोई पूछे भी तो भी तुम्हें ये बात किसी को प्रकट नहीं करना है, क्या कि मैं तुमको जो है दर्शन दे करके तुम्हें ये सब बताया। तो भगवान क्या कहते हैं, कोई पूछे भी तो नहीं बताना कि मैंने तुम्हें दर्शन दे करके ये सब बातें बताई हैं, है ना। सर्वम संपद देवी देवी को हम समृतम, क्योंकि जो बातें जब गुप्त रखी जाती हैं तो फिर वो कार्य सफल हो जाते हैं। इस प्रकार से जब भगवान ने ऐसा कहा, तत्रेवांतर धीयत, उस समय भगवान अंतर्धान हो गए। अदिति दुर्लभम लब्ध्वा हरे जन्मात्मनि प्रभु, और अदिति माता ने जो है अपने को अत्यंत सफल माना, और भक्त्या परया कृत्यवत, और अपने पति के पास जो है परम भक्ति पूर्वक अपने पति के पास गए। सवै समाधि योग ने कश्यप तद्बुध्यते, तो समाधि योग से कश्यप मुनि जो है इस बात को जान गए। माता अदिति ने कुछ नहीं बताया और भगवान ने मना भी किया था, लेकिन कश्यप ने अपनी समाधि के द्वारा सब बातें जान गए।
तो फिर सोदित्याम वीर्य माधत्य तप साचर समृद्धम, तो तपस्या के द्वारा उन्होंने जो अपना वीर्य रोका हुआ था वो अदिति के शरीर में पहुंचा दिया। समाहित बना राजन दारुण्य अग्नि में था लहा, तो फिर बड़ी जो है समाधि पूर्वक जो है उन्होंने जो है अदिति में गर्भाधान किया। अदितिर्धिष्ठितम गर्भम भगवंतम सनातनम, और भगवान जो है सनातन भगवान जो है अदिति के गर्भ में जो है अब निवास कर रहे हैं। हिरण्य गर्भो भगवान विद्याय समीरे गुह्य नाम अभी। और जब ब्रह्मा जी को पता चल गया कि भगवान अदिति के गर्भ में है, तो उन्होंने दिव्य नामों के द्वारा भगवान का स्तवन किया। ब्रह्मा जी को पता चल गया, ब्रह्मा जी को क्या पता चल गया कि भगवान अदिति माता के गर्भ में है, तो जो है गुप्त नामों से, भगवान के बहुत से गुप्त नाम हैं, छिपे हुए नाम हैं, उनके द्वारा उनका स्तुति की ब्रह्मा जी। जयोरुगाय भगवान उरुक्रम नमोस्तुते, तो हे प्रभु आपको उरुगाय कहते हैं, आपको उरुक्रम कहते हैं, आपको नमस्कार है। नमो ब्रह्मण्य देवाय, आपको ब्रह्मण्य देव कहते हैं, और त्रिगुण कहते हैं, आपको नमस्कार है। नमस्ते प्रश्न गर्भाय, आपको प्रश्न गर्भ भी कहा जाता है, आपको नमस्कार है। वेद गर्भाय वेद से, और आपको वेद गर्भ भी कहा जाता है। त्रिनाभाय त्रिपृष्ठाय सिपविष्टाय विष्णवे, आपको सिपविष्ट कहा जाता है, त्रिनाभ कहा जाता है। तो मादिरंतो भुवनस्य मध्यम, आप समस्त जो है जगत के आदि भी हैं और मध्य भी हैं और अंत भी हैं। अनंत शक्तिम पुरुषम माहु, और आप ऐसे पुरुष हैं जिनके पास अनंत शक्तियां हैं। कालो भवानाक्षी पतिश विश्वम, तो आप जो है काल परम शासक काल भी हैं। तमें प्रजानाम स्थिर जंगमानाम प्रजापति नाम से संभव विष्णु, तो आप जो है समस्त प्रजाओं को उत्पन्न करने वाले हैं, चर अचर जीवों को उत्पन्न करने वाले हैं, प्रजापतियों को भी उत्पन्न करने वाले हैं। परायणम नौरे मज्जतोपसु, तो आप भी एकमात्र सहारा हैं जल में डूबते हुए व्यक्ति के लिए, जैसे नाव का सहारा होता है, उसी प्रकार आप भी स्वर्ग से गिरे हुए देवताओं के लिए एकमात्र सहारा देने वाले हैं, है ना। तो इत्थम विरिंच स्तुत कर्म वीर्या, जब ब्रह्मा जी ने भगवान के कर्मों का और पराक्रमों का जो है गुणगान किया, प्रादुर्बभूव अमृत भूरदित्याम, उस समय भगवान जो है अदिति के गर्भ से प्रकट हुए। भगवान ब्रह्मा जी की स्तुति के द्वारा अदिति के गर्भ से प्रकट हुए। चतुर्भुजा संग गदा चक्र, तो भगवान चार भुजाओं को धारण किए हैं, शंख गदा और कमल और चक्र धारण किए। शंख गदा कमल और चक्र को धारण किए हुए, प्रसंग मासा और पीत वस्त्र धारण किए। नलिनायत एक क्षणा, और जो नेत्र हैं उनके कमल के समान चौड़े नेत्र हैं। तो भगवान देखो, भगवान ने अदिति माता के गर्भ से जन्म लिया, लेकिन कैसे हैं, पीत वस्त्र धारण किए और चार भुजाओं के और शंख चक्र गदा पद्म धारण किए। ऐसे भगवान छोटे से बालक के रूप में क्या हुए, प्रकट हुए। श्यामा बता तो झसरास कुंडल है, और श्यामल शरीर है उनका, और मकर के समान सुंदर कुंडल हैं, और वो कुंडल हिल रहे हैं। वदनाम्बुज पमान, और मुख जो है कमल के समान सुंदर है। श्रीवत्स वक्षा, और उनका जो वक्ष है तो उसमें श्रीवत्स का चिन्ह है। बलयांग दुर्लसत, और वलय उन्होंने जो है कंकण धारण किए हैं और बाजूबंद धारण किए हैं। किरीट कांची गुण चारों नूपुरहा, और सिर पर सुंदर मुकुट धारण किए है, और कांची यानी कमर में करधनी है, और गुण चारों नूपुरहा, और पैरों में बहुत सुंदर नूपुर धारण किए हैं। देखो जन्म के समय भगवान, ऐसा कोई बालक पैदा होता है कि वस्त्रों को आभूषणों को धारण किए, मुकुट धारण किए, कुंडल धारण किए, ऐसे भगवान प्रकट हुए। मधुप्रद प्रात विघुष्ट या सोया विराजिता श्री वनमालया हरि, और भगवान के जो है गले में जो वनमाला जो धारण की है, उसमें जो है जो भ्रमर हैं वो टूटे पड़ते हैं, सुगंध
उसकी सुगंध लेने के लिए। प्रजापतिर्वेश में तमासुरो जैसा, और प्रजापति कश्यप के घर में भगवान जो है अपने जो है शरीर के प्रकाश के द्वारा ही विनाशयन कंठ निविष्ट कौस्तुभा, तो अंधकार को दूर कर रहे हैं, अपने शरीर के प्रकाश के द्वारा अंधकार को दूर कर रहे हैं भगवान, है ना। और कौस्तुभमणि जो है उनके कंठ में शोभायमान है। दिशा प्रसेदु सलीला से आस्तदा, उस समय समस्त दिशाएं प्रसन्न हो गई हैं। प्रजा प्रहष्टा, संपूर्ण प्रजा हर्षित हो गई। किसी को पता नहीं कि क्यों इतना हर्ष हो रहा है, लेकिन सब प्रजा हर्षित हो रही हैं। ऋतुओं गुणान्विता, और जितनी ऋतुएं हैं उन सब के गुण प्रकट हो गए। 6 ऋतुओं के जो गुण हैं वो प्रकट हो गए। द्योरंतरिक्षम सिद्धिरग्नि जिह्वा गावो दुया संधसुर नगाश्चा, तो उस समय आकाश पृथ्वी के सारे जीव हर्षित हो गए, देवता हर्षित हो गए, गौएं हर्षित हो गई, ब्राह्मण हर्षित हो गए, और सारे पर्वत भी हर्षित हो गए। श्रवणायाम द्वादश श्रवण द्वादश्याम मुहूर्ते भी जीती प्रभु, तो भगवान जो है जब प्रकट हुए हैं तो आज के दिन प्रकट हुए, है ना। तो भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन प्रकट हुए। आज क्या है, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि, और अभिजित मुहूर्त में प्रकट हुए। अभिजित मुहूर्त 11:22 से कितना होता है, अगर 60 में 22 घटाएंगे तो कितना होगा, 60 में 22 घटाओगे तो कितना होगा, 38, है ना। और तो 38, तो 48 में 38 घटाओगे तो 10, तो 11:22 से 12:10 का जो 48 मिनट का समय है अभिजित मुहूर्त कहलाता है। इस मुहूर्त में भगवान ने जन्म लिया। वामन भगवान का जन्म हुआ 11:22 से 12:10 के बीच में जो 48 मिनट का अभिजित मुहूर्त है उसमें भगवान ने जन्म लिया है। सर्वे नक्षत्र तारा द्यास चक्र तो जन्म दक्षिणम, तो उस समय जितने ग्रह हैं और नक्षत्र हैं ये सभी जो है अनुकूल हो गए। द्वादश्याम सविता तिष्ठन मध्यम दिन गतो नृपय, द्वादशी के दिन भगवान प्रकट हुए तो सूर्य आकाश के मध्य में है, सूर्य आकाश के बिल्कुल मध्य में। आप खड़े हो जाएं तो आपकी छाया बिल्कुल आपके पैरों में, है ना। तो जब बिल्कुल सूर्य आकाश के ऊपर हो, आपके सिर के ऊपर हो, तो आप खड़े होंगे तो छाया कहाँ जाएगी, बिल्कुल नीचे जाएगी छाया, है ना, ना इधर जाएगी ना उधर जाएगी, है ना। विजया नाम सा प्रोक्ता यह श्याम जन्म विदुर हरि, और वो विजया द्वादशी कहलाती है। ये विजय द्वादशी या विजया द्वादशी आज के दिन वामन द्वादशी कहलाती है या विजया द्वादशी कहलाती है। संख्य दुंदु भयो ने दुर, उस समय आकाश में देवताओं के शंख और दुंदुभियाँ बजने लगी। मृदंग प्रणवान का, और मृदंग बजने लगे हैं, मनुष्यों के मृदंग नहीं, देवताओं के मृदंग। और प्रणव एक विशेष रूप से संगीत का जो है यंत्र है, और आनका, आनक एक दूसरे प्रकार का संगीत का यंत्र है। चित्रवादित्र तूर्याणाम, तो बड़े जो है तुमुल कोलाहल पूर्ण रूप से जो है संगीत का जो है होने लगा, संगीत होने लगा। किनका, देवताओं का। कहाँ पर, आकाश में। पीताश्च अप्सरो नित्यन, अप्सराएं प्रसन्नतापूर्वक नृत्य कर रही। कहाँ पर, आकाश में। अप्सराएं आकाश में खड़ी हो सकती हैं और नृत्य भी कर सकती हैं। आप तो आकाश में ना खड़े हो सकते ना बैठ सकते हैं, आकाश में ही अप्सराएं नृत्य करती हैं प्रसन्न होकर के। और गंधर्व प्रवरा जगो, बहुत श्रेष्ठ गंधर्व जो गान करने वाले वो जो है क्या कर रहे हैं, गान कर रहे हैं। कहाँ पर, आकाश में। आकाश में गान कर रहे हैं। आकाश में तो बहुत स्पेस, बहुत जगह है ना। ज़मीन में तो जगह ज़्यादा नहीं होती, आकाश में तो बहुत जगह है। तो गंधर्व लोग गान कर रहे हैं। तुष्टपुर मुनियो देवा मनवा पितरोग्नेहा, और जो मुनि लोग हैं वो भगवान की स्तुति करने लगे। देवता लोग भी, और मनु और पितर और अग्नियाँ सब भगवान की स्तुति कर रहे हैं। हाँ, गायन तो अति प्रशंसन तो नित्यन तो व्यवधान होगा, और जितने देवताओं के और भी जो अनुगामी लोग हैं वे गायन कर रहे हैं भगवान का, भगवान की प्रशंसा कर रहे हैं और नृत्य कर रहे हैं। आदित्य आश्रम पदम कुसुम में समवाकिरण, और अदिति का जो घर है वो क्या हो गया, पूरी तरह से
फूलों से ढक गया, नहीं घर ही नहीं दिखाई पड़ रहा। माता अदिति का जो घर है वो इतना अधिक फूल उसमें वर्षा हुई कि पूरा का पूरा घर ही ढक गया फूलों से, है ना। दृष्टादिति स्तम निज गर्भ में संभवम। अब अदिति माता ने देखा कि मेरे गर्भ से ही जो है भगवान क्या हुए हैं, जन्मे भगवान। परम पुमान समुद माप विस्मिता, तो परम पुरुष साक्षात मेरे गर्भ से उत्पन्न हुए तो विस्मित हो गई और आनंदित हो गई। गृहीत देहम निज योग माया प्रजापति शाह जयति विस्मिता। उस समय प्रजापति कश्यप जी जो है बड़े विस्मित होकर के क्या बोले, जय हो जय हो। पिता हैं कश्यप मुनि, प्रसन्न होकर बोले जय हो जय हो। यह तद्वपुर भाति विभूषण आयुध है अव्यक्त चिद व्यक्तम अधार्य धरि ही। तो भगवान जो है अपने आदि रूप में आभूषण धारण किए हुए हैं, हाथ में आयुधें धारण किए हैं, यानी शंख चक्र गदापन धारण किए हैं। बभूव तेने सवा मनोबटो, और भगवान जो है उस अपने माता पिता के सामने देखते देखते अचानक क्या हो गए, वामन रूप हो गए, ब्राह्मण और वामन रूप बन गए। 4 भुजाओं का रूप नहीं रहा और 2 भुजाओं के रूप में क्या बन गए, एक ब्राह्मण बन गए, ब्रह्मचारी का रूप धारण कर लिया, है ना। तब मटुम वामनम दृष्टवा, अब भगवान को जब देखा कि ब्रह्मचारी और जो है ब्राह्मण है, तो देख करके मोदमाना महर्षिहा, जितने महर्षि हैं वो आनंदित हो गए कि हमारे जो है हमारे ग्रुप में जो है संख्या बढ़ाई भगवान ने, हमारे ग्रुप को जो है उन्होंने जो है यश बढ़ा दिया। कर्माणे कार्यामासु पुरस्कृत प्रजापति, और कश्यप मुनि को आगे करके सब प्रकार के उन्होंने जो जन्म का जो संस्कार है वो किया। तस्योपनीय मानस सावित्रीम सविताम ब्रवीत, तो भगवान का जब यज्ञोपवीत संस्कार हुआ तो सूर्यदेव ने स्वयं गायत्री मंत्र उनको प्रदान किया। सूर्यदेव ने भगवान को गायत्री मंत्र प्रदान किया। बृहस्पति ब्रह्मसूत्रम, बृहस्पति ने उनको ब्रह्मसूत्र दिया। ब्रह्मसूत्र को क्या बोलते हैं आप लोग, जनेऊ, है ना। तो जनेऊ दिया किसने, बृहस्पति ने। और मेखलाम कश्यप ददात, और कश्यप मुनि ने मेखला प्रदान की। कश्यप पिता है, पिता ने क्या, मेखला प्रदान की। मेखला क्या होती है, मूंज की मेखला जो है कमर में परमानेंट लगा दी। इसी मेखला से क्या होता है, कौपीन को धारण किया जाता है, शरीर में कौपीन धारण की जाती है। तो मेखला जो है कश्यप मुनि ने प्रदान की। ददौ कृष्णा जन्म भूमिर, और पृथ्वी देवी ने उनको क्या दिया, जो है काला मृग चर्म दिया। काला मृग चर्म बैठने के लिए, कहीं भी अगर बैठना है तो जो है वो कांटे हुए होते हैं, कंकड़ होते हैं, उसके ऊपर मृग छाला बिछा ले तो कांटे कंकड़ कुछ नहीं लगेंगे, बड़ा अच्छा जो है आपको बैठने का आसन बन जाता है। तो पृथ्वी देवी ने क्या किया, उनको काला मृग चर्म दिया। और दंडम शोभो वनस्पति, और जो माता पृथ्वी ने उनको मृग चर्म प्रदान किया। और चंद्रमा ने इनको ब्रह्मचारी का दंडा दिया। चंद्रमा ने दंड प्रदान किया। और कौपीन आच्छादनम माता, और माता ने कौपीन का वस्त्र प्रदान किया। पिता ने मेखला दी और माता ने कौपीन का वस्त्र प्रदान किया। और देवछत्रम जगतापते, और स्वर्ग लोक के देवताओं ने उनको छत्र प्रदान किया। कमंडलम वेद गर्भा, और ब्रह्मा जी ने उनको कमंडलु प्रदान किया। ब्रह्मा जी ने उनको कमंडलु प्रदान किया। कुशान सप्तर्षियों दधु, और सप्तर्षियों ने उनको कुशा दी, हाथ में कुशा। अक्षमाला महाराज है सरस्वती अभियात्मन, और सरस्वती देवी ने उनको जो है रुद्राक्ष की माला प्रदान की, जप माला ना। तस्मा इत्युपनीता है यक्षराट पात्रिका मदात। तो इस प्रकार से जो है जब वामन देव का यज्ञोपवीत संस्कार हो गया तो फिर जो यक्षों के राजा कुबेर हैं उन्होंने क्या दिया, पात्रिका। पात्रिका का मतलब है भिक्षा मांगने का पात्र। भिक्षा अगर मांगना है तो कोई पात्र होना चाहिए जिसमें आप भिक्षा मांगोगे। तो भिक्षा मांगने का पात्र किसने दिया,
यक्षों के राजा कुबेर ने, है ना। और भिक्षाम भगवती साक्षात उमा, हाँ, उमा दात अंबिका सती, तो उमा जो अंबिका माता हैं सबसे पहली भिक्षा उन्होंने प्रदान की। सब्रह्म वर्ष सेना ने सभाम संभावितो बटुहु, इस प्रकार सबके द्वारा स्वागत किए जाने पर ब्रह्मचारियों में श्रेष्ठ वामन देव ने अपना ब्रह्म तेज प्रदर्शित किया और महान संत ब्राह्मणों की इस पूरी सभा में अपनी सुंदरता से अद्वितीय लगने लगे। उनके जैसा कोई ब्रह्मचारी और ब्राह्मण नहीं है। समितम आहितम वहिनीम कृत्वा परम समूह परिसमूहनम, वामदेव ने पूजा की सामग्री से जो है यज्ञशाला में यज्ञ किया, है ना। श्रुत्वा सुमेधैर यजमान मूर्तिजम बलिम भृगुणाम उपकल्पित था, जब भगवान ने सुना कि बलि महाराज जो है ब्राह्मणों के संरक्षण में अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं, जगह में तत्र अखिल सार समृत हो, तो भगवान वामन देव जो है अपनी कृपा दिखाने के लिए वहाँ पर चल पड़े हैं। भारेण गाम सन्नमयन पदे पदे, और जब भगवान चल रहे धीरे धीरे तो उनके हर पग पर पृथ्वी जो है डोल रही है। भगवान जब चल रहे धीरे धीरे तो पृथ्वी भी धीरे धीरे डोल रही है। मतलब क्यों? नृत्य कर रही, पृथ्वी नृत्य कर रही। भगवान चलते हैं तो पृथ्वी को आनंद आता है, तो पृथ्वी जो है नृत्य कर रही है, तो उनके हर कदम पर पृथ्वी जो है क्या हो रही? डोल रही। जब असुर जब चलते हैं तो पृथ्वी की उन असुरों के भार से पृथ्वी जो है कांपती है, तो वो कष्ट होता है पृथ्वी को, है ना। और जब भगवान वामन देव चलते हैं तो पृथ्वी को हर्ष होता है, और हर्ष से क्या होती है? डोलती है ना। तम नर्मदाया तट उत्तरे बलेर यस्ते भृगु कच्छ संबंधी। अब नर्मदा नदी के उत्तरी तट पर जो है ये जो वामन देव को जो है उन्होंने देखा, जैसे सूर्य का उदय हो रहा हो, दूर से देखा जो यज्ञ कर रहे थे बलि महाराज, है ना। तो उन्होंने दूर से देखा तो ऐसा लगा कि मानो सूर्य का उदय हो गया, पहचान नहीं पाए। वामन देव का इतना तेज था कि मानो सूर्य का उदय हो, ऐसे जो है देखिए। और फिर वामन देव जो है बलि महाराज जो सभा के सारे सदस्यों सहित जब पहुँचे वहाँ पर सभा में, तो सब जो पुरोहित थे उनका तेज जो है क्या हो गया? फीका पड़ गया। वामन देव के तेज के सामने जितने भी वहाँ के जो ऋत्विज थे, ब्राह्मण थे, उनका तेज फीका पड़ गया और परस्पर एक दूसरे से बातें करने लगे कि साक्षात सूर्यदेव हैं या सनत कुमार हैं या अग्नि देवता हैं। पहचाने पाए वामन देव को। बोले या तो सूर्यदेव हो सकते हैं, या फिर सनत कुमार हो सकते हैं, या फिर अग्नि देवता हो सकते हैं। कौन है ये? तीनों में से कोई तो होंगे, और कोई नहीं जानता कि तीनों में से कोई नहीं, है ना। मौंजिया मेखलया वीतम उपवीता जनोत्तरम, तो मूंज की मेखला धारण किए, जनेऊ धारण किए, और मृग चर्म धारण किए, जटाजूट धारण किए, जटिलम वामनम विप्रम माया माणकम हरिम। भगवान जटाएं धारण किए हैं और ब्राह्मण बालक के रूप में यज्ञशाला में आ गए। प्रविष्टम वीक्ष भृगवा सशिष्यास्ते साग्नवी, तो भगवान को जब देखा उन्होंने तो जितने ब्राह्मण थे उनके शिष्य हैं और अग्नि भी जो है क्या हो गए? अपने अपने आसनों से खड़े हो गए और प्रणाम करते हुए उनका स्वागत करते हैं। तो ये अध्याय पूरा समाप्त कर देता हूँ मैं, बहुत सुंदर वर्णन है। और बलि महाराज जो है बड़े प्रसन्न हो गए। यजमाना प्रमुदित हो गए, बलि महाराज प्रमुदित हो गए। दर्शनीय मनोरम, मनोरम भगवान का रूप, दर्शन करने लायक भगवान का रूप बलि महाराज ने देखा। रूपानुरूप अवयवम, और उनके शरीर के सभी अंग जो है शरीर के अनुकूल है, बिल्कुल सही हैं, मतलब आकार के हैं। तस्मा आसनम आहरत, भगवान को जो है उन्होंने आसन प्रदान किया, बैठने के लिए आसन दिया। स्वागत है नाभिनंद्यात है पादो भगवतो बलि, तो स्वागत के द्वारा उनका सत्कार किया और भगवान के जो चरण कमल हैं अपने ज्यार्चियामास है, उनको भगवान के चरणों को धोया है और चरणों की पूजा की।
तत्पाद शौचम जनकल मसापहम, उनके चरण कमलों को पखारने से जो जल प्राप्त होता है वो समस्त पापों को दूर करता है ना। यद्देव देवो गिरिश चंद्र मौलिर, और वही जो है भगवान के चरणों का जो जल है तो शंकर जी भी अपने जो है सिर पर धारण करते हैं। दारमूर्ध परयाच भक्त्या। अब बलि महाराज क्या बोले, स्वागतम ते नमस्तुभ्यम, आपका स्वागत है, आपको नमस्कार है। ब्रह्मन किम करवाम ते, तो हे ब्रह्मचारी अब मैं तुम्हारी क्या सेवा करूं। बलि महाराज बोले कि स्वागत है आपका और आपको नमस्कार है, हे ब्रह्मचारी मैं आपकी क्या सेवा करूं। ब्रह्मर्षि नाम तमा साक्षान मन्ने त्वार्य विप्रधनम, तो मैं तो ये मानता हूं कि बड़े बड़े जो ब्रह्मर्षि हैं उनकी तपस्या साक्षात रूप में प्रकट हो गई है आपको मैं ये कि ब्रह्मर्षियों की तपस्या ही साक्षात जो है ये मूर्तिमान हो गई है। अद्यना पितरस तृप्ता, आज तो हमारे पितरों को भी तृप्ति प्राप्त हो गई है। अद्यना पावितम कुलम, आज तो हमारा पूरा कुल पवित्र हो गया है। अद्य शिष्टा क्रतुरयम, और आज के दिन ही जो है जो हमारा यज्ञ है ये सफल हो गया है। यद भगवान आगत हो गए, हाँ क्योंकि आप हमारे घर पर आ गए। कौन बोले? बलि महाराज बोले। अग्नादयो अद्याग्नयो में सुहुता यथा विधि, तो आपका दर्शन हुआ तो इससे पता चलता है कि मैंने अग्नि में जो है अच्छी प्रकार से आहुतियाँ डाली होंगी, अग्नि में अच्छी प्रकार से आहुतियाँ डाली होंगी, तभी यहाँ आपका मुझे दर्शन हुआ है। द्विजात्मज तो चरणा बने जने, और हे ब्राह्मण पुत्र आपके चरण कमल जो मैंने धोए हैं, हतांग हंसो, तो उससे मैं समस्त पापों से मुक्त हो गया हूँ। हाँ अयम जो भू रहो तथा पुनीता तनु पदे स्तव, और आपके छोटे छोटे चरणों से जो है ये पूरी पृथ्वी पवित्र हो गई है। यद्यद वटो वांसी तत्प्रतिच्छ में, तो हे ब्रह्मचारी जो जो तुम्हारी इच्छा हो वो मुझसे ले लो। तो अमर्थिनम में प्रसुतानु तर गए, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप कुछ अर्थी हैं, यानी आपकी कुछ आवश्यकता है, कुछ आप मांगना चाहते हैं। तो गाम कांचनम गुणवद्धाम मृष्टम, आप मुझसे गौएं जितनी चाहो गौएं ले लो, और जितना सोना चाहो सोना ले लो, और जो है मुझसे आप क्या लो, स्वादिष्ट भोजन और सजा हुआ घर ले लो। तथान्न पेय मुदय, और अपनी पत्नी के रूप में कोई ब्राह्मण कन्या भी आप मुझसे ले सकते हो। हाँ ग्रामान समृद्धान दुर्गान गजावान, और गांव आपको मैं बहुत से गांव दे सकता हूँ, और समृद्ध गांव और घोड़े दे सकता हूँ आपको, हाथी दे सकता हूँ, रथ भी दे सकता हूँ। हाँ तो जो कुछ भी आपकी इच्छा हो आप मुझसे मांग लीजिए। तो इस प्रकार से भगवान जो है बलि महाराज के यज्ञ में जब प्रवेश करते हैं तो बलि महाराज ने उनका बहुत स्वागत किया, है ना। तो ये कथा जो है श्रीमद् भागवत के जो है 8वें स्कंद के अंदर 15वें अध्याय से लेकर 23वें अध्याय तक चलती है। 15वें अध्याय से 23वें अध्याय तक 8 अध्याय हैं। 8 अध्यायों में कथा चलती है, और 8 अध्यायों में से मैंने आपको कितने अध्याय सुना दिए? 15, 16, 17, 18, 4 अध्याय सुना दिए, है ना। 4 अध्याय सुना दिए, और 4 अध्याय की कथा भी और भी बाकी है। तो भगवान वामदेव की जो है बहुत सुंदर कथा है ना। वैसे कथा अगर संक्षेप में बताएं तो बस यही है कि 3 पग उन्होंने मतलब मांगा था पृथ्वी, और जब उन्होंने संकल्प कर दिया तो 3 पग में जो है वो 2 ही पग में उन्होंने तीनों लोक नाप लिए, और 1 पग जो है फिर भी भगवान का रह गया। तो बलि महाराज ने फिर जो है जब देखा कि भगवान ऐसी कृपा कर रहे हैं, 2 पग में ही पूरे तीनों लोगों की संपत्ति ले ली, और भगवान कहते हैं 1 पग तुमने हमारा पूरा नहीं किया, अब तुम्हारा जो वचन है वो झूठा हो गया। तो बलि महाराज क्या कहते हैं कि नहीं प्रभु, मेरा वचन झूठा नहीं हुआ, क्योंकि मेरी पूरी संपत्ति, तीनों लोगों की संपत्ति आपने 2 पगों में नापी है ना, तो उससे ज़्यादा मेरी कीमत है।
उससे ज़्यादा तो मेरी कीमत है, तो 2 पगों से ज़्यादा तो मैं हूँ, तो 3 पग, तीसरा पग आप मुझको लेकर के पूरा कर लो, है ना। तो मैं तो आपको 2 पगों से भी ज़्यादा और दे रहा हूँ, तो 4 पगों से ज़्यादा हो गया, है ना, जबकि आपको तो 3 पग चाहिए। इस प्रकार से भगवान वामन देव जो है बलि महाराज को बांध लेते हैं और फिर ब्रह्मा जी भी स्तुति करते हैं भगवान की। प्रहलाद महाराज जो बलि महाराज के पिता के पिता है, वो भी आते हैं, है ना, भगवान का गुणगान करते हैं, और भगवान जो है बलि महाराज के ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं और भगवान कहते हैं कि अब आप जो है तीनों लोकों की संपत्ति तो आपने मुझे दे दी, अब आपको मैं सुतल लोक में निवास प्रदान करता हूँ, सुतल लोक में आप निवास करिए। और जिस तरह से मैंने आपके साथ छल किया, है ना, तो उसका दंड भी जो है मैं जो है स्वीकार करता हूँ, और मैं आपके घर का जो है द्वारपाल के रूप में आपके घर के बाहर रहूँ। तो भगवान स्वयं जो है अगर कुछ अन्याय करते हैं तो वो भक्त के लिए बहुत बड़ा सौभाग्य होता है। भगवान का न्याय, भगवान ने अन्याय किया, क्या न्याय किया, 3 पग जो है पृथ्वी, तो छोटे से बालक, और 3 पग में पृथ्वी तो क्या होता है, कुछ भी नहीं होता है। तो बलि महाराज बड़े निराश हो कि 3 पग पृथ्वी मांग रहे हो, इतने छोटे से आप शरीर वाले, और 3 पग में कितना आप नापोगे। लेकिन 3 पग में के जो है अब जब नापने लगे तो कितना बड़ा रूप धारण किया कि 2 पग में ही पूरा नाप लिया। तो भगवान, इसमें छल है ना, छल है ये। तो भगवान ने छल किया बलि महाराज के साथ, लेकिन छल करने का भगवान ने क्या किया कि दंड भी जो है स्वीकार किया। और दंड क्या कि मैंने तुम्हारे साथ छल किया, तो अब मैं क्या करूँगा, दंड स्वीकार करता हूँ, और मैं क्या करूँगा, आपके घर के दरवाजे पर द्वारपाल के रूप में रहूँगा। हरि बोल। तो ये भगवान की जो है ये कृपा है। अगर भगवान जो है किसी की चोरी करें, किसी के का कुछ छीने, है ना, किसी को कुछ करे, इस प्रकार से कुछ अन्याय करे, तो वो जो है भक्त के पक्ष में बहुत ज़्यादा भगवान की कृपा होती है ना। तो बलि महाराज के जो है भगवान अभी भी सुतल लोक में क्या हैं, द्वारपाल बने हुए हैं, है ना। और अगले मनवंतर के अंदर भी जो है भगवान ने निश्चित कर दिया है कि बलि महाराज होंगे। इस मनवंतर के जो इंद्र हैं, तो इस मनवंतर के जो इंद्र हैं, उनको तो तीनों लोगों का राज्य दे दिया भगवान ने बलि महाराज छीन करके, है ना। तो इंद्र का जो समय होता है वो 1 मनवंतर का होता है। 1 मनवंतर 30 करोड़ साल का है। तो ये मनवंतर जब पूरा हो जाएगा, अभी 12 करोड़ साल पूरे हुए, 18 करोड़ साल और अभी है, तो 18 करोड़ साल के बाद फिर 8वां मनवंतर होगा 30 करोड़ साल का। उसके लिए बलि महाराज को भगवान ने पहले से निश्चित कर दिया कि इंद्र बनेंगे। अभी 18 करोड़ साल तक तो भगवान बलि महाराज के द्वारपाल के रूप में रहेंगे और उसके बाद 30 करोड़ साल के लिए बलि महाराज को भगवान इंद्र का पद देंगे, है ना। तो भगवान की ये जो कृपा है ये इस प्रकार से, और इस वामन अवतार में ही जो है फिर गंगा जी का भी अवतरण हुआ। गंगा जी भी भगवान का जो है चरण का जो नाखून है वो ब्रह्मांड के ऊंचे ऊपर के आवरण को जो है जो भेदन करता है, और ब्रह्मांड के बाहर का जो कारण समुद्र का जल है उसकी कुछ बूंदें उस क्षेत्र से आ जाती हैं, तो वही गंगा जी बन गई, वो गंगा जी। और भगवान के चरणों को धो करके चूँकि गिरी, तो भगवान के चरणों को धोने से क्या हुआ, वो गंगा जल क्या हो गया, जीवित हो गया, और वो गंगा देवी के रूप में क्या है कि वो तीनों लोगों को पवित्र करती हैं। तो भगवान के चरणों का जल है, भगवान के चरणों के जल की ऐसी महिमा है। श्री वामन देव भगवान आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की, श्रीला प्रभुपाद की। हरे कृष्णा।